शांति। मनसा सेवा पर हम बाबा की श्रीमत को अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने किया था मनसा स्थिति को श्रेष्ठ, स्वच्छ, निस्वार्थ, शक्तिशाली बनाना, पार्ट 1। आधे से हमने उसमें लिए थे। आज है पार्ट 2। मनसा स्थिति को श्रेष्ठ, अपनी क्योंकि मनसा स्थिति हमारी श्रेष्ठ होगी तभी हम मनसा सेवा कर सकेंगे। स्वच्छ और निस्वार्थ और शक्तिशाली बनाना, कैसे बनाना है वो बाबा हमें समझाते हैं। आज चौथा पॉइंट है उसका, बुद्धि की लाइन क्लियर तथा बाप दादा से निरंतर क्लियर कनेक्शन। बुद्धि की लाइन क्या हो? क्लियर तथा बाप दादा से निरंतर क्लियर कनेक्शन। नंबर 1 उसका पार्ट है, जैसे मुख की भाषा कही जाती है वैसे ही फिर रूहों की रूहान होती है। रूह रूहान करो, रूहों की आपस में क्या होती है? रूहान होती है, जिसे रूह रूहान कहते हैं। तो रूह भी रूह से बातें करते हैं, लेकिन कैसे? आत्मा से बात करती है, कैसे? क्या रूहों की बातें मुख से होती हैं? मुख होता ही नहीं रूहों के। रूहों की बातें मुख से होती हैं। जैसे जैसे रूहानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे वैसे वैसे रूह की बात को ऐसे ही सहज और स्पष्ट जान लेंगे जैसे इस दुनिया में मुख द्वारा वर्णन करने से एक दो के भाव को जानते हो। जब आप अपने आप को रूह बना समझ लेंगे, रूह के अनुभवी बनेंगे, तो आप रूह की बात को समझ सकेंगे। तो इसके लिए किस बात की धारणा की जरूरत है? और हम ऐसे बने, अपनी रूहानी स्थिति में आए, रूह का अनुभव करें, उसके लिए किस बात की धारणा की आवश्यकता है? विशेष इस बात की आवश्यकता है जो सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर। कोई भी अपने बुद्धि में व मन में डिस्टर्बेंस होगा, वह लाइन क्लियर नहीं होगी, तो एक दो के संकल्प और भाव को जान नहीं सके। लाइन क्लियर ना होने के कारण अपने संकल्पों की मिक्सिंग हो सकती है, क्योंकि आपके अपने संकल्प उसमें क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। इसलिए हर एक को देखना चाहिए कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है। बुद्धि में कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न तो नहीं सताता। अटूट, अटल, अथक, ये तीनों ही बातें जीवन में हैं। मतलब बाबा की स्मृति अटूट और बाबा की श्रीमत पर अटल और अचल एकदम। अगर इन तीनों में से एक बात में भी कमी है तो समझना चाहिए कि बुद्धि की लाइन क्लियर। जैसे आजकल साइंसदानों ने कहां की बातों को इतना स्पष्ट दिखाया है जो दूर की चीज भी नजर आती है। कितनी दूर की चीज भी क्या होती है? नजदीक नजर आती है। इसी रीति से जिनका पुरुषार्थ क्लियर होगा उनको भविष्य की हर बात दूर होते भी
नजदीक दिखाई पड़ेगी। जैसे आजकल टेलीविजन में देखते हैं तो सभी स्पष्ट दिखाई पड़ता है ना, तो उनकी बुद्धि और उनकी दृष्टि टेलीविजन की भांति सभी बातें स्पष्ट देखेंगे और जानेंगे। ये बाबा ने कहा था 20 जनवरी 1970। तो जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उन्हें हर बात जैसे टेलीविजन पर साफ दिखाई देती है, उन्हें सब बातें एकदम साफ साफ दिखाई देंगी। नंबर 2, जैसे साइंस के साधन का यंत्र भी तब काम करेगा जिसका कनेक्शन मेन स्टेशन से होगा। इस प्रकार साइलेंस की शक्ति द्वारा अनुभव तब कर सकेंगे जबकि बाप दादा से निरंतर क्लियर कनेक्शन। वहां सिर्फ कनेक्शन होता है, लेकिन यहां कनेक्शन अर्थात रिलेशन, सर्व संबंध, सभी क्लियर अनुभव होंगे। तब मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। ये बाबा ने कहा 26 जनवरी 1977 को। नंबर 5, चौथा किया। 5वां है दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और दृष्टि द्वारा शक्ति देने की प्रैक्टिस। पावर नजर से लेना और पावर नजर से देना, ये भी प्रैक्टिस अभी करनी होगी। सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी होना, ये पता है मैं कुछ। आंख में आंख डाल के दृष्टि देने का मतलब क्या होता है? शक्तियां देना और शक्तियां लेना। कौन देगा और कौन लेगा? देखेंगे तो दोनों ही। मतलब दे तो वही सकेगा जिसके पास होंगे, और ले भी वो सकेगा जिसके पास ना, जिसके पास वो होगा ना, देखने की योग्यता भी तो क्लियर। सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी हो ना। बाबा तो कहते तुम अनुभवी हो, अनुभवी हो ना। जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति कराते हो, मुरली सुनते हो तो समझते हो ना कि शक्ति मिली। ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति। अंबाली का वो विदुर की माँ, इनमें से वो दासी थी। ये 3 जो है ना, वो 3 लाया था, 3 में से एक तो चली गई थी ना। नहीं भाई नहीं, अंबालिका और अंबिका 3 जो है ना वो लेके आया था ना। कौन? ये अपना भीष्म पितामह, ये 3 पकड़ के ले आया था, जीत के ले आया था। तो उन्होंने कहा कि तुम जीत के लाए तो तुम मेरे साथ शादी करो। वो कहता मैं तो शादी नहीं कर सकता, शादी इनसे करनी है तुमको, है नहीं? तो हाँ, एक वो था, क्या बोलते हैं, एक तो था पांडु। हाँ, पांडु हो गया। एक विचित्र वीर्य था और एक और था, 2 थे, जो भी है, मतलब वो लेके आया।
धृतराष्ट्र विदुर, 3 बच्चे हुए ना ये तीन बच्चे हुए ना। तो 2 उनके बेटे थे, एक का नाम था मेरे ख्याल से विचित्रवीर्य और दूसरे का नाम था कुछ और। वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे ना, जो भी था, बड़ा कहने का। हाँ हाँ, बस दृष्टि, मतलब भक्ति मार्ग वाली बातें है ना वो। अभी भक्ति में भी व्यास ने लिखा है, उसका कहीं ना कहीं उन्होंने पहले सुना होगा ना, देखा होगा, कहीं सुना होगा, कुछ समझा होगा, तभी तो उन्होंने लिखा। नहीं भैया, ये इससे भक्ति मार्ग की बातों को नहीं कहेगा यहाँ पर। जहां तो बाबा ये समझता है कि मेरे सामने एक्सपर्ट बच्चे बैठे हैं ना, उसे ये थोड़ा पता है कि हमारे जैसे बच्चे बैठे हैं। मतलब बाबा तो ये समझता है कि मेरे सब पता है, परंतु जिस समय बाबा ने मुरली चलाई होगी ना, ऐसा है ना कि बाबा के सामने उस समय जो बच्चे बैठे हैं, कुछ उन बच्चों के अनुसार भी मुरली चलती है, उस समय होशियार बच्चे बैठे हैं, और कुछ बाद के बच्चों के भी ध्यान में रख के मुरली चलती है। दृष्टि से ऊर्जा निकलती है, परंतु यहाँ दृष्टि पहले पवित्र चाहिए ना। वही तो है ना। यहाँ बाबा क्या कहते हैं कि आपकी लाइन क्लियर चाहिए ना। वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, तो आपने ओजपूर्ण भाषण किया तो दूसरे को शक्ति मिलती है। मुरली सुनते हो तो समझते हो ना कि शक्ति सुनते हो तो मिलता है ना कि हमें शक्ति मिल रही है, और अनुभूति के अभ्यासी बने हो तो वाणी द्वारा अनुभव होता है, दृष्टि द्वारा कम। दृष्टि द्वारा कम, दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो। बाबा कहते हैं दृष्टि द्वारा, क्वेश्चन पूछा है, दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो, क्वेश्चन है ये। क्योंकि कैच करने के अनुभवी होंगे तो दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकेंगे। मतलब जो पहले कैच करने की शक्ति पैदा करो, कि जो आप दृष्टि से शक्ति ले सको, बोलने की भी जरूरत ना पड़े। मतलब संकल्प, दृष्टि के साथ संकल्प भी होगा ना, खाली दृष्टि नहीं, दृष्टि के साथ संकल्प भी होगा। पर देने वाला, मान लो जो भी दृष्टि दे रहा है, उसकी दृष्टि में भी वो पावर हो, जो संकल्प कर रहा है वो दे रहा है कि मैं जो कुछ दे रहा हूं उसको पता हो, और उसका देने की योग्यता भी उसके अंदर हो, तब वो देगा ना दृष्टि से। तो दृष्टि से शक्ति लेंगे तब वो उनके पास ऑटोमेटिक शक्ति चली जाएगी। लास्ट मोमेंट पर अंत में भाषण सुनने की ताकत किसी में भी नहीं होगी। उस समय आपकी दृष्टि से ही, आपके संकल्प से ही उनको समझ में आता जाएगा। जितनी आप समर्थ संकल्प देने के योग्य होंगे, उतना सहज आप उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति देते जाएंगे। बाकी जिनको जो शक्तियों की जरूरत होगी उनको वो शक्तियां देंगे ना। 8 शक्तियों में किसको परखने की शक्ति चाहिए, किसको निर्णय करने की शक्ति चाहिए, किसको समझने की शक्ति चाहिए, किसी को समेटने की शक्ति चाहिए। लास्ट मोमेंट पर आपकी दृष्टि ही उनको अनुभव कराएगी कि मुझे अब अपनी बुद्धि को चारों तरफ से समेट लेना। मतलब ये शक्तियां आपके अंदर होंगी और आपको लेना और देना आता होगा, तो अंत समय में आप ये सेवा कर सकेंगे। मनसा सेवा तभी कर सकेंगे क्योंकि संकल्प भी करना है, और दृष्टि से वो संकल्प इतना पावरफुल देना है कि उनको समझ में आ जाए कि ठीक है अब हम कर लेंगे। हाँ जी, हाँ, मतलब कहने का है कि यहीं पर बात समझ में आती है कि सतयुग के अंदर भी इसी प्रकार संकल्प से ही शक्ति जाएगी,
और वो गर्भवती होती। परंतु ये अभी अपने अंदर कैसे लानी है, ये अपने अंदर धारणा करनी। और आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा और सरकमस्टांस भी नहीं होंगे, तो क्या करेंगे? वरदानी दृष्टि द्वारा, दूसरी है महादानी दृष्टि द्वारा, तीसरी का जिक्र नहीं किया, दानी का जिक्र नहीं किया। एक महादानी दृष्टि, एक वरदानी दृष्टि। वरदानी तो हमें पता था, परंतु आज जो शब्द नया आया है, महादानी पता था, परंतु महादानी दृष्टि का तो पता नहीं था ना। हमें ये तो पता था कि भी दानी मना पढ़ के सुना दिया, जैसा समझ में आया, जैसा इधर से लिया उधर दे दिया, ये दानी हो गया। और फिर महादानी का समझ में आ गया कि हमने अनुभव किया और अनुभव से उसको समझा दिया, दे दिया उसको। वरदानी मतलब करके दिखा दिया, प्रैक्टिकल अनुभव करके ही दिखा दिया। अब यहाँ ये महादानी भी दृष्टि में घुसा दिया और वरदानी भी दृष्टि में कर दिया। अब इसको समझने के लिए बैठकर अपने आप को समझाना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, तब कुछ निकलेगा, वरना क्या करेंगे? वरदानी दृष्टि में कैसे देवें और महादानी दृष्टि कैसे देवें, ये तो कोई बता नहीं रहा ना। अब बाबा आगे बतावे तो पता लग जाए। वरदान देंगे तो पहले जब स्वयं में अनुभव होगा, स्वयं में अनुभव होगा, तब दूसरों को करा सकेंगे। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है। जड़ मूर्तियों के आगे भी जाते हैं तो जड़ मूर्ति बोलती तो नहीं है ना, फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है, मूर्ति को देखकर खुश हो जाते, तब तो जाते हैं। कैसे प्राप्ति होती है? उनकी दिव्यता के वाइब्रेशन और दिव्य नयनों की दृष्टि को देखकर वाइब्रेशन लेते हैं। कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नयनों की तरफ देखेंगे। हर एक का अटेंशन सूरत की तरफ जाता है, क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं, नयनों के द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। वे आप चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियां, आप हो चैतन्य मूर्तियां और वो हैं आपकी जड़ मूर्ति। आप सबने चैतन्य में ये सेवा की है, उन आत्माओं को शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, संतुष्टता की शक्ति, क्या क्या दिया। सबने चैतन्य में ये सेवा की है, तब जड़ मूर्तियां बनी हैं। तो अष्ट दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, ये प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस करो कि दृष्टि से शक्ति देनी है। हम तो दीदियों को देख के चल भाई देख लिया, दीदी ने भी देख लिया और हमने भी देख। दीदी को भी नहीं पता कि शक्ति देनी है और लेने वाले को भी नहीं पता कि शक्ति देनी। दीदी से हम दृष्टि ले रहे हैं, दृष्टि के साथ वो जो थॉट क्रिएट करेंगे, वो जो संकल्प क्रिएट करेंगे हमारे लिए, भाई तो संकल्प मेरे भाई तब भी क्रिएट कर सकते हैं जब व्यर्थ बुद्धि में नहीं है, नेगेटिव बुद्धि में नहीं है। जब बाबा की श्रीमत की शक्ति उनके पास होगी तब तो होगा ना।
अब मेरे सामने कोई आया, मेरे सामने उसकी सारी फाइल खुल गई, ये कैसा है कैसा है कैसा है, अब उसको क्या दृष्टि दूंगा? मतलब ये प्रॉब्लम आती ना। दीदियों कोई भी हो, मतलब हमें सिर्फ समझना है, मतलब हमने दोनों तरफ देखना है ना। मतलब हमने मतलब देने वाले की बुद्धि क्लियर साफ हो, व्यर्थ और नेगेटिव तो कहीं दिखाई ना दे, सामने वाले को देखे कि ये आया है ब्रह्मा बाबा की तरह, ये आत्मा मेरे सामने आई है, मैं इसका बाप हूं। ब्रह्मा बाबा को नशा था कि मैं सारी सृष्टि का बाप हूं, ये मेरे पास बच्चा आया है, बस। मतलब सारा न्यौछावर हो जाता था बाबा। जैसे माँ बच्चे को देखकर न्यौछावर हो जाती है ना, ऐसे बाबा भी हर बच्चे को देखकर न्यौछावर हो जाता था। बस ऐसे ही हम हो सके, तब तो हम ब्रह्मा बाप समान बनना है ना। तो ब्रह्मा बाप समान हमारे सामने कोई भी आत्मा आए, उस पर न्यौछावर हो सके। ठीक है, ये प्रैक्टिस करनी, तो मुझे समझ में आ रहा है कि हमें ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे ब्रह्मा बाबा समझता था, ऐसे बाबा हमें कहते अपने को समझो, तुम पूर्वज आत्मा हो, आधार मूर्त आत्मा हो। हाँ मतलब वही ये राज, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, उसको खोलना है कि भाई हम पहले अपने आप को उस स्थिति में लाओ और उस नशे में फिर रहो, फिर उस नशे में सबसे मिलो। जो भी आया है वो कल्प में पहली बार मेरे सामने आया, उसकी जो पिछली फाइलें हैं वो सब डम, उसकी पिछली कोई फाइल ना खुले, उसको फुल स्टॉप लगाने की ताकत हो। आज मेरे सामने वो पहली बार आया है, मुझे उसको भरपूर करना। जब अपने आप में इतना क्लियर होगा, अपने जो पड़ी है ना अंदर दिमाग में फाइलें, वो सारी फाइलों को क्या कर देवे, डिलीट कर, डबल डिलीट कर देवे। एक बॉक्स होता है ना, उसमें भी ना पड़ी रहे कि यहाँ से डिलीट करो, डस्टबिन कहो, ठीक नहीं, वेस्ट बॉक्स कहो, ठीक नहीं, और उसमें पड़ी रहे नहीं, उसमें से भी निकाल के, क्योंकि वहां से वापस आ जाती है फाइल। ये प्रैक्टिस करनी। अच्छा जी, आगे नंबर 6, शांति की स्थिति या लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति से सेवा। शांति की स्थिति या लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति से सेवा। मनसा सेवा करने के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति चाहिए। बाबा ने कहा 11 अप्रैल 1985 को, लाइट हाउस माना ज्ञानी तु आत्मा, माइट हाउस माना योगी तु आत्मा, दोनों एक साथ चाहिए। नंबर 2, जितना शांत रहते हैं उतना मनसा सेवा बड़ी शक्तिशाली। अब मन ही शांत नहीं है, मनसा सेवा नहीं कर सकते। ये बाबा ने कहा 7 मार्च 1995, हाँ जी 95, अलग अलग दो दो चार चार प्लाने जहां जहां बताई है ना, तो उनकी डेट है, किस मुरली में किस डेट को बाबा ने कहा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।